चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका की इकोनॉमी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है और तो और कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका का खजाना लगातार खाली हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में श्रीलंका के लिए विदेशी लोन चुकाना मुश्किल हो गया और आर्थिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2022 में श्रीलंका दिवालिया भी हो सकता है। हालांकि श्रीलंका सरकार सामान की कमी से इनकार कर रही है और सड़क के विद्रोह को श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता रही है। हमारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि श्रीलंका में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे एक संगठित चरमपंथियों के समूह का हाथ है। ये एक साजिश का हिस्सा है जिसमें जनता को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया था। इसी वजह से आगे जाकर दंगा भी हुआ। घटना में शामिल लोगों में से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं लोगों में से दंगाइयों की पहचान उजागर हुई जो संगठित चरमपंथी हैं। देश को भड़काने और अस्थिर करने के लिए सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया गया है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने श्रीलंका की काफी मदद की है और पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को $1 अरब का कर्ज देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध ने भी श्रीलंका के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। महायुद्ध ने कच्चे तेल के दामों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इसकी वजह से तेल खरीदना महंगा हो गया तो यात्राएं महंगी हो गई तो श्रीलंका को पर्यटन से होने वाली कमाई पर भी असर हुआ। ऐसे में श्रीलंका के लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो फिलहाल श्रीलंका में क्या स्थिति बनी हुई है और चीन इनडायरेक्टली कैसे जिम्मेदार है, ये भी पहलू हमने आपको रिपोर्ट के जरिए समझा दिया कि जहां भी चीन का हस्तक्षेप होता है उस देश की क्या सूरत हो जाती है। श्रीलंका को देख के आप सबक ले सकते हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों ही तस्वीर में आप देखिए श्रीलंका के नागरिक सड़कों पर हैं। बढ़ती महंगाई और सुविधाएं ना होने की वजह से लोग कितने परेशान हैं, किस हद तक परेशान हैं कि उनके पास और कोई भी विकल्प नहीं है सड़कों पे उतरकर नारेबाजी करना, गुस्सा दिखाना ताकि सरकार उनके लिए विकल्प तैयार करे। हालांकि राजपक्षे के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर वो कर्ज लेते भी हैं तो क्या ये आने वाले हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में ये स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर है कि जिस देश में 2000 रुपए तक दूध लीटर पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है। और इसके अलावा जो भी खाने पीने के सामान है, गैस है, पेट्रोल डीजल है, इन सब की कीमतें बेतहाशा वृद्धि। और उसके बाद जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, आपके सामने हमने ग्राउंड स्थिति बताई है कि क्या वहां पे माहौल बना हुआ है, कैसे पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो लोग हैं घर में गैस के लिए, जिससे खाना बनता है, उस गैस के लिए भी लोग तड़प रहे हैं और वो चाहते हैं कि गैस कहीं से भी मिल जाए। पीने के पानी को लेकर ये कहा जा रहा है, लग्जरी होटल्स में ये गाइडलाइंस है कि आप कम पानी पीजिए क्योंकि आपूर्ति नहीं की जा रही है। आप समझिए जब पीने के पानी पे, खाने पे, इन सब पे भी अगर वो सरकार वहां पे खर्च नहीं कर पा रही है, अगर उसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, इतना खजाना खाली हो चुका है कि लोग खाना नहीं खा सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, इतनी बढ़ गई है महंगाई, तो यकीनन ऐसी ही तस्वीरें श्रीलंका से निकल कर आएंगी सामने। चाहे जितनी आपातकाल की घोषणा हो जाए, इमरजेंसी लागू हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग रूल्स तोड़ेंगे क्योंकि ये पेट की बातें हैं, ये पेट का सवाल है। क्योंकि अगर भूखे रहेंगे, बच्चे घर में तड़पेंगे, छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल पाएगा, तो ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी, ये इसी तरीके से सड़कों पे उतरेंगे। इनके पास कोई विकल्प भी नहीं है और इनको हम गुनाहगार कह भी नहीं सकते, इनकी कोई गलती है भी नहीं। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को किस तरीके से चलाएं कि कहीं कोई ऐसी नौबत ना जाए कि खाने के लाले पड़ जाए। लेकिन फिलहाल अगर इस देश की माली हालत, किसी घर की नहीं, किसी नागरिक की नहीं, बल्कि इस देश की माली हालत अगर खराब है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये गृह युद्ध जो छिड़ा हुआ है वो और भी परेशानी का सबब बन सकता है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा की दिल्ली में हुई मुलाकात। भारत नेपाल के बीच हुई रेल लाइन की शुरुआत, जयनगर कुर्धा रेल लाइन किया गया उद्घाटन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने समझौते को बताया ऐतिहासिक पल। भारतीयों के लिए 5 साल में 10 लाख नौकरियों के मिलेंगे मौके। रूस और यूक्रेन के भीषण जंग जारी। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। 38 दिन से जारी युद्ध में रूस के 17,800 सैनिक ढेर। रूसी हमले में राजधानी कीव में तमाम इमारतें, कई स्कूल तबाह। रूस यूक्रेन का लड़ाई अंतरिक्ष तक पहुंची। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन छोड़ा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी से भी हुआ रूस अलग।
पाकिस्तान की सियासत का कल बेहद अहम दिन। इमरान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होनी है चर्चा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा का बयान, कहा सेना का सियासत में कोई हस्तक्षेप नहीं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा, महंगाई से लगातार बढ़ रही है हिंसा के बाद लिया गया फैसला। जहां मौत का डेरा है, जहां जंग की तबाही है, जहां हर तरफ बर्बादी है, जहां जिंदगी दांव पर है, हर तस्वीर आंखों देखी सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर। इसी बोला हमको हर साल हरा देते हैं, चाहे जितना चले शकुनी की चाल हरा देते हैं। अपनी किस्मत में शायद जीत बदी ही नहीं है, जहां बीजेपी वाले चूके वहां केजरीवाल हरा देते हैं। फ्री की घनघोर समर्थक सरकार एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है, और आप कहते हैं कि फिल्म यूट्यूब पे डाल दो, लोगों तक पहुंच जाएगी। तो अपनी सलाह को खुद भी तो फॉलो किया कीजिए। आप अरबों क्यों खर्च करते हैं, अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। साबित हुए, और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही ना हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ। क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को मार गिराया, और ये वो अधिकारी थे जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रही रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना में कमांडरों की कमी हो गई, और इस बीच खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि चर्निव में उनकी सेना ने रूस के एक बड़े काफिले पर हमला किया, जिसमें रूसी सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। बताया गया कि 39 साल के कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक हमले के वक्त अपने काफिले के साथ एक पुल पर